आ रहा है, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बर्फबारी होगी और उसी समय एक बार थोड़ा सा कोहरे में रिलीफ मिलेगा। लेकिन 9 तारीख के पश्चात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में भी इस पश्चिमी विक्षोभ और कुछ हवाओं के प्रतिक्रिया से बारिश की संभावना है और उसके चलते फिर जो है कोहरा वापस दस्तक देगा, खास तौर से मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इन क्षेत्रों में। शुमाली हिंद में ठिठुरा देने वाली ठंड और कोहरे के सबब ट्रेन और सड़क खिदमात पर असर पड़ रहा है। डॉक्टर राठौर के मुताबिक इस हफ्ते ठंड से शुमाली हिंद वालों को राहत नहीं मिलेगी। अभी आगामी बीच में 1-2 दिन गर्म होंगे, लेकिन वापस ठंड रहेगी, तो ये सप्ताह तो रहना ही है ठंड। तो मतलब अभी फ्लाइट्स और ट्रेन्स अभी इनके शेड्यूल में और डिलेनेस आ सकती है। अब जब जिन क्षेत्रों में कोहरा होता है जैसी की संभावना अभी दिख रही है, तो मैं समझता हूं सावधानी की आवश्यकता अगले सप्ताह भी रहेगी। गुज़िश्ता शनिचर से दिल्ली घने कोहरे की चपेट में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल कोहरे का लंबा स्पेल रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर कोहरे के सबब परवाजों और ट्रेनों की मनसूखी से मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। कहाँ से आ रहे थे? गुना से। कितने घंटे आपकी ट्रेन लेट है? 2.5 घंटे लेट है। किस कारण लेट थी? कोहरा ज्यादा हो रहा था, कोहरा ज्यादा ट्रेन लेट थी। ठीक। कहाँ से आ रहे थे? पता कर लीजिए आप। कितने घंटे ट्रेन लेट है? 3 घंटा लेट है। क्या कारण बताया? कोहरे की वजह से लेट है। ठीक। उधर शिमला में भी ठंड की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। ऐसा है, शिमला में आजकल बहुत खराब मौसम है, तो इसकी वजह से हमारे को दिक्कत आ रही है सर। बहुत ठंड है शिमला में, तो हम सुबह जब काम करने निकलते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है दिन में काम करना हमारे को, क्योंकि काम तो करना ही है। अगर हम क्वार्टर में बैठ के तो हमारे को कोई नहीं देता है। चलो अब क्या करना है, ये तो करना ही पड़ेगा। हमारे मजदूर आदमी को ज्यादा, तो खासकर मजदूर आदमी को दिक्कत आती है हमारे यहाँ काम करने के लिए। शिमला में हमने पहली बार इतना ठंड। और अब रुख करेंगे आंध्र प्रदेश का, जहां असेंबली इजलास की कार्रवाई लगातार तातुल का शिकार बनी हुई है। सीमा आंध्र इलाके से ताल्लुक रखने वाले तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस अरकान असेंबली ने आज भी असेंबली इजलास के आगाज के साथ ही रियासत की तकसीम के खिलाफ हंगामा आराई शुरू कर दी, जिसकी वजह से स्पीकर को असेंबली इजलास के आगाज के सिर्फ 5 मिनट बाद ही कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। स्पीकर ने असेंबली इजलास की कार्रवाई को मौसर अंदाज में चलाने की खातिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास तलब किया है। तेलुगु फिल्म अदाकार उदय किरण अब हमारे बीच नहीं रहे। 33 साल अदाकार की लाश हैदराबाद के श्रीनगर कॉलोनी में वाक़ उनके घर से बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक उदय किरण ने खुदकुशी की है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन अदाकारी के लिए सबसे कम उम्र में अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी उदय किरण के ही नाम है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने यूपी के वज़ीर आला अखिलेश यादव को एक खुला खत रवाना किया है। इस खत में मुजफ्फरनगर और मुज़फ्फरात में हुए फिरक़ेवाराना फसादात को गोधरा सानहे और आसाम फसादात के बाद सबसे बदतरीन फसाद करार दिया। IAMC ने फसादात के बाद की सूरत हाल से निपटने के मामले में हुकूमत के रवैये पर भी सख्त तनकीद की। हिंदुस्तानी अमेरिकी बाशिंदों की एक बड़ी तंजीम इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव के नाम एक खुला मकतूब रवाना किया है। अपने खत में काउंसिल ने मगरबी उत्तर प्रदेश के बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली अजला में हुए फिरकावाराना फसादात और उसके बाद की सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया है और इस फिरकावाराना तशद्दुद को गुजरात और आसाम में पेश आए फसादात के बाद सबसे बदतरीन फसाद करार दिया है।
अमेरिकन काउंसिल ने उन पूरे वाकयात का इहाता अपने मकतूब में किया है जो फसाद से पहले और बाद पेश आए हैं। काउंसिल ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के रवैये पर सख्त नुक्ताचीनी की है। मुतासिरीन पर मुआवजे के बदले बेजा शराइत के लुजूम को मजहबी ततहीर से ताबीर किया है। IAMC के सदर अहसन खान ने 4 सफहात पर मुश्तमल ये मकतूब अखिलेश यादव के नाम लिखा है। इसमें उत्तर प्रदेश हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि फसादात में हुए जानी और माली नुकसानात का सर्वे कराया जाए और मुतासिरीन को बिला शर्त उनके नुकसान के मुताबिक मुआवजा दिया जाए। FIR में नामजद मुलजिमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को तेज करने का भी मुतालबा शामिल है। मकतूब में कहा गया है कि मुतासिरीन को नए FIR दर्ज करवाने की सहूलत दी जाए। साथ ही जो मुतासिरीन घर वापस जाने के मौकफ में नहीं हैं, उन्हें नई कॉलोनियों में बसाया जाए। जिनसी तशद्दुद के मुतासिरीन को खुसूसी मुआवजा देने का मुतालबा किया गया है। तशद्दुद के दौरान जिन इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाया गया, उनकी फौरी मरम्मत का मुतालबा किया गया है। इंडियन अमेरिकन काउंसिल ने मुसलमानों और जाट बिरादरी के ताल्लुकात की बहाली पर भी जोर दिया है। IAMC ने यूपी हुकूमत और इंतजामिया के जानिबदाराना रवैये को फसादियों के तशद्दुद के बराबर अमल करार दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश की मुस्लिम क़यादत के बारे में भी सवालात उठाए हैं कि वो इस इंसानी अलमिये के मौके पर मजलूम अवाम के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। ETV न्यूज, लखनऊ। खबरें और भी है, वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिगरीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिगरीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिगरीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिगरीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने इंतखाबी नतायज सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दी है। एसोसिएशन ने मुहरबंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस लिफाफे को 17 जनवरी को खोलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर IPL के साबिक कमिश्नर ललित मोदी इंतखाबात में कामयाब होते हैं तो BCCI के एतराजात की समाअत की जाएगी। और अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। चीन के नंगजिया सूबे की मस्जिद में मची भगदड़ में कम से कम 14 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। बताया जाता है कि जिस वक्त मस्जिद में अफरा तफरी मची उस वक्त वहां एक इज्तिमा चल रहा था। यह अफरा तफरी कैसे मची इसकी जांच पुलिस कर रही है। अमेरिका के एस्पेन एयरपोर्ट पर एक मालबरदार तैयारा हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में एक शख्स हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए। ये तैयारा मेक्सिको से कोलोराडो जा रहा था। महलूक और दोनों जख्मियों का ताल्लुक मेक्सिको से है। हादसा कैसे हुआ फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। बांग्लादेश आम इंतखाबात में अवामी लीग की जीत तय है। मुतनाज़ आम इंतखाबात की वोटों की गिनती जारी है और अवामी लीग ने 107 सीटों पर कामयाबी दर्ज कर ली है जबकि उसकी हलीफ जैतिया पार्टी को 16 सीटें मिली। ख्याल रहे कि बांग्लादेश की 300 रुकनी पार्लियामेंट के लिए 147 सीटों पर कल वोटिंग हुई थी। बांग्लादेश की अहम अपोजिशन जमात
BNP और उसकी हलीफ जमातों ने आम इंतखाबात का बायकॉट किया था। इंतखाबी तशद्दुद से जुड़े वाकयात में अब तक 125 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। सिर्फ इंतखाबात के दिन ही 21 अफराद की जानें तल्फ हुई थी। और अब बात करेंगे सेहत और फिटनेस की। जी हां, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास अपने लिए वक्त नहीं है, दूसरों की बात क्या करें। मसरूफ मर्द और खवातीन के पास अपनी सेहत पर तवज्जो देने का जरा वक्त नहीं है। बच्चों को भी अब इंडोर गेम्स में ज्यादा दिलचस्पी होने लगी है। फिट रहने के लिए कसरत जरूरी है, ये सभी जानते हैं, लेकिन आज कसरत के लिए वक्त किसके पास है? ऐसे ही लोगों के लिए अमेरिका में ऑनलाइन फिटनेस क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिससे बड़ी तादाद में लोग जुड़ भी रहे हैं। सेहत नेमत है, लेकिन आज की मसरूफ तरीन जिंदगी में लोगों की तरजीही फहरिस्त में सेहत सबसे नीचे है। तेज रफ्तार जिंदगी में सभी इतने मुनहमिक हैं कि उनके पास अपने लिए वक्त नहीं। जिसको देखो वो मसरूफ नजर आता है। ये सही है कि आज फैक्ट्रियों, ऑफिसेज और दीगर कसीर मुल्की कंपनियों में कामकाज सिर्फ दिन के वक्त नहीं होते, उस पर लाइफस्टाइल भी काफी बदल गया है। पार्टियां सिर्फ वीकेंड को नहीं होती बल्कि हफ्ते भर होती हैं। ऐसे में वर्जिश के लिए वक्त कहाँ? मगर कसरत न करने का ये उज्र अब नहीं चलेगा, खासकर उनके लिए जो हम वक्त ऑनलाइन दुनिया भर से जुड़े रहते हैं। ऐसे लोग अब जहाँ हैं वहीं बैठे बैठे फिटनेस क्लासेस ले सकते हैं। Well, it's really amazing because I'm working and going to grad school at the same time, so I have very little free time. So it's amazing that I could go onto Fitness Glow and I could pull up a class, even in the time span of 10 minutes. जहाँ दूसरे साइट्स फिट रहने के लिए खान पान और कैलोरीज पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, वहीं फिटनेस ग्लो पर मुख्तलिफ सतह के 600 से ज्यादा हाई डेफिनेशन वीडियोस तैयार किए गए हैं। हत्ता कि ऐसे अफराद जिनके जहन में फिटनेस को लेकर कोई सवाल है, वो भी रास्त तौर पर इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हैं। Our lives are getting busier. People are traveling a lot more. People are working different kinds of jobs, whether they're home sometimes, back at the office. So being able to work out wherever you are. बस फिर इंतजार किस बात का? फिट रहना है तो लॉग इन करें, मगर ये खिदमत हासिल करने के लिए आपको हर महीने $12 खर्च करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। 7, 6, 5. Keep those legs moving. Oh, you look great. Give me 3 more. बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में खुद की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इज़्न से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर आपसे मुखातिब हूँ। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से इस मौजू का इंतखाब किया गया है और ये मेरे खिताबात की सीरीज़ होगी इंशाअल्लाह ताला, और तमाम खिताबात मैंने तय किया है कि अल्लाह तबारक व तआला की अगर तौफीक नसीब हुई तो इंशाअल्लाह सिर्फ़ एक नुक्ते की वजाहत पर होंगे, और वो नुक्ता ये है कि उम्मत मुस्लिमा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेलिब्रेट क्यों करती है, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न क्यों मनाया जाता है, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुशी, फरहत और मसरत का इवेंट समझकर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके जश्न और सेलिब्रेशन की दीनी हैसियत, मजहबी हैसियत और रूहानी हैसियत क्या है, इस मौजू पर कुरान और हदीस की रोशनी में हम गुफ्तगू करेंगे। अब बिला तमहीद मैं जो बुनियादी नुक्ता आज की गुफ्तगू में अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि क्या इस्लाम में सेलिब्रेशन का कोई तसव्वुर है। हम अपनी सिलसिलावार गुफ्तगू का आगाज़ इस नुक्ते से करते हैं। बाज़ लोगों ने अपने ज़हनों में इस्लाम का तसव्वुर एक रूखी मजहबियत की बुनियाद पर ऐसा बना रखा है कि जिसमें शायद किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करने का, खुशी मनाने का, याद मनाने का और सेलिब्रेशन का जैसे सिरे से कोई जवाज़ नहीं है। मैं इब्तिदा ही में अर्ज़ कर दूं कि यह तसव्वुर गलत है और कुरान और सुन्नत की तालीमात के मनाफी, और इस वजह से पैदा होता है कि लोग कुरान और सुन्नत को, कुरान और हदीस को, आसार सहाबा को, कुतुब हदीस को, कुरान की तफसीर को डेप्थ में, गहराई में जाकर नहीं पढ़ते और उसके मुताला में इतनी वुसअत नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपने तसव्वुरात के लिए छोटे छोटे दो चार दलाइल जो उनको दस्तयाब होते हैं उनको तक़वियत पहुँचाकर तो लोगों के सामने अपने जहन का खुद साख्ता तसव्वुर, इस्लाम का, दीन का, शरीयत का तसव्वुर बना के पेश कर देते हैं। और ये सबब बना है जिसने इस्लाम के पूरे तसव्वुर को एक महदूदियत दे दी है और तंग सोच दे दी है, और इस्लाम को एक ऐसा रूखा, सूखा, तंग, महदूद मजहब और दीन की बजाय भी मजहब बना के पेश करना शुरू कर दिया है कि ऐसे लगता है जैसे तेज़ रफ्तार इंसानी ज़िंदगी, जो तरक्की करने वाली इर्तिका पजीर इंसानी ज़िंदगी का साथ शायद ये दीन नहीं दे सकता। और बहुत सारे इलाकाई, सिमाजी, सकाफती, नज़रियाती, दीनी, तारीख़ी इंसानी ज़िंदगी के गोशे ऐसे हैं कि जिनके बहुत सारे तकाज़े होते हैं, कौमी और बैन अल-अक़वामी ज़िंदगी के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें न सिर्फ उम्मत बल्कि पूरी इंसानियत सेलिब्रेट करती है, पूरी इंसानियत उन्हें अपनी ज़िंदगी में और ज़िंदगी के तसलसल में अकोमोडेट करती है। तो ऐसे लगता है जैसे इस्लाम इस पूरे इंसानी ज़िंदगी के कौमी और बैन अल-अक़वामी धारों से अलग थलग कोई चीज़ है और वो फिट इन होता हुआ और इंटरेक्ट होता हुआ दिखाई नहीं देता। ये इस्लाम का तसव्वुर नहीं होता, ये बाज़ लोगों का अपना खुद साख्ता महदूद और तंग
نظری پر مبنی جو سوچ ہوتی ہے اس کا آئینہ دار ہوتا ہے. آئیے آج ہم اس نقطے کی وضاحت کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اگر ہم اسلام کے مناسک اور شعائر پر غور کریں تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اسلام کے تمام مناسک، ارکان حج، مناسک اور بہت سارے شعائر اللہ وہ صرف اور صرف سیلیبریشن کا نام ہے. یعنی اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کی تاریخ کی کچھ یادگاریں ہیں، اسلام کی روحانی تاریخ کے کچھ عظیم واقعات ہیں، ایام اللہ ہیں، جن کی وہ تذکیر ہے، اور وہ تذکیر یعنی ان کی یاد سیلیبریشن کی شکل میں ہے. اگر ان مناسک کا اور ارکان کا تعلق تاریخ کے اس دائرے سے ہٹا دیا جائے، یاد منانے کے تصور سے جدا کر دیا جائے، تو ان تمام کے تمام مناسک کا کوئی ریلیونس از خود، اس کا کوئی ریشنیل از خود سمجھ میں نہیں آتا، اس کا جواز باقی نہیں رہتا، اور انسانی عقل و شعور شاید اسے تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دے. اب ہم حج سے بات کو شروع کرتے ہیں. حج خود اللہ کے محبوب و مقرب بندوں، جن میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان سے لے کر خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، ان کی بہت سارے اعمال کی جو مخصوص حالات کے تناظر میں تھے، مخصوص واقعات تھے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک بہت ساری تاریخی روحانی یادگاروں کو سیلیبریٹ کرنے سے عبارت ہے. یہ ہے کل حج کے مناسک کا نام. ہم شروع کرتے ہیں بات کو کہ حج کا آغاز احرام سے ہوتا ہے. آپ اچھا بھلا اپنا پہنا ہوا لباس جو عین شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے، اللہ کے گھر جا کے ایام حج میں یا عمرے کے لیے آپ اتار دیتے ہیں. کوئی اور ریشنیل نہیں ہے اس لباس کو، اچھا بھلا پہنا ہوا لباس جو دنیا کے ہر خطے میں جائز ہے، ایام حج میں اور ادائیگی عمرہ کے وقت میں کیوں ناجائز ہو گیا؟ اور اسے اتار کے دو سادہ سی چادریں آپ پہن لیتے ہیں جس کو احرام کہتے ہیں. یہ احرام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لباس کی یادگار ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. نہ ان چادروں کے پہننے میں ادروائز کسی اجر اور کسی ثواب کی زیادتی ہے. اگر وہ ثواب زیادہ ہوتا تو عمر بھر اسی لباس کو ریکمینڈ کر دیا جاتا. اور نہ پہنے ہوئے لباس کو جس کو اتارا جا رہا ہے، شلوار ہو، قمیض ہو، جبہ ہو، پینٹ ہو، شرٹ ہو، نہ اس کے اندر کوئی گناہ ہے، ادروائز ایام حج کے علاوہ اس کی اجازت نہ ہوتی. مگر صرف لباس بدلوایا گیا ہے تاکہ راہ عشق و محبت میں داخل ہو رہے ہیں اور جن مناسک کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، پتہ چل جائے کہ ان مناسک کی ابتدا ہی اللہ کے محبوب بندوں کی یادگار منانے سے ہے. تو احرام خود ایک سیلیبریشن ہے ان کے لباس کی. پھر اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ جو کلمات ہیں، یہ تلبیہ، یہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبۃ اللہ تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اب پوری نسل انسانی اور پوری زمین پر آباد انسانیت کو اس گھر کا طواف کرنے، حج کرنے کے لیے آواز دیں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 27 ہے. تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس پیدل بھی اور دبلے پتلے جانوروں پر دور دراز سے سفر کرتے ہوئے چلے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام حکم خدابندی کی تعمیل میں جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے حج کے لیے آواز دی. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، جیسے امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا، بہقی نے سنن کبریٰ میں روایت کیا، شعب الایمان میں روایت کیا، اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس کی روایت امام طبری نے تفسیر طبری میں، امام سیوطی نے الدر المنصور میں، امام اسقلانی نے فتح الباری میں.
اور اسی طرح اس روایت کو امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں اور امام شوکانی نے فتح القدیر میں، علامہ آلوسی نے روح المعانی میں، بہقی نے سنن کبریٰ میں، الغرض ان تمام کتب احادیث اور کتب تفسیر میں ائمہ اور محدثین نے روایت کیا ہے کہ جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے آپ نے آواز دی تو جو مخلوق اور نسل بنی آدم کا فرد روئے زمین پہ دور دراز قرب و جوار میں جہاں جہاں آباد تھا، آپ کی آواز ہر ایک نے سنی، حتیٰ کہ جو ماؤں کے رحموں میں تھے، جو اپنے آباء و اجداد باپ کی صلبوں میں تھے اور جو عالم ارواح میں تھے، انہوں نے بھی آواز سنی اور سب نے آپ کی آواز سن کر جواب دیا تھا، لبیک اللہم لبیک۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جبل ابو قبیس پہ دی گئی آواز کا جواب تھا جو ہر روح نے دیا تھا۔ اس واقعہ کو اب 4000 سال بیت گئے، جب ہم حج پہ جاتے ہیں نہ جبل ابو قبیس کی چوٹی پر آج صدا ابراہیم سنائی دے رہی ہوتی اور نہ کوئی پہلا دن ہے کہ آج گھر تعمیر ہوا اللہ کا اور لوگوں کو بلایا جا رہا ہو، آواز سنائی نہیں دیتی مگر اس کا جواب لبیک اللہم لبیک۔ اس جبل ابو قبیس کی چوٹی پر ابراہیم علیہ السلام کی صدا دینے کے واقعہ کو اور اس کے جواب کو آج تک سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ بولی آپ کو سکھا دی گئی اور آپ جب حرم کعبہ میں داخل ہوتے ہیں اور حج کے طواف کے لیے بڑھتے ہیں اور اسی طرح ایام حج میں آپ انہی کلمات کو دہراتے ہیں، آپ کلمہ بدل نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ وہ کلمات ہیں جو ان کے صدا کے جواب میں روحوں نے دیے تھے۔ تو گویا لبیک اللہم لبیک ایک سیلیبریشن ہے اس آواز کی۔ پھر آپ حجر اسود کی طواف کے دوران 7 چکر لگاتے ہیں، تو طواف کے دوران آپ حجر اسود کو چومتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے، صحیح بخاری کتاب الحج میں ہے، آپ نے حجر اسود کو چومنے سے پہلے اسے خطاب کیا، کہا انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ اے حجر اسود مجھے معلوم ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے، مسلم اور بخاری میں متفق علیہ ہے، نسائی میں، ابن ماجہ میں اور کثرت کے ساتھ کتب حدیث میں۔ آپ نے فرمایا حجر اسود مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہی تو ہے، اور امتیاز فقط یہ ہے میں وہ موحد ہوں، اس قوم کا فرد ہوں جنہوں نے چن چن کے اس گھر کو جب وحدت قدہ ابراہیمی بنایا تھا، جب توحید کا مرکز بنایا تھا تو سارے پتھر اٹھا کے پھینک دیے تھے، پتھروں کو سین کعبہ سے اٹھا کے پھینک دینے والی قوم اور پتھروں سے کعبے کے سین کا پاک کر دینے والی قوم ایک پتھر کو حضور کی سنت کے مطابق کعبے کی دیوار میں لگا کے ہر طواف کے دوران چومتی پھرتی ہے، اور جسے چومنے کا موقع نہیں ملتا وہ دور سے ہاتھ اٹھا کے سلام کر لیتا ہے، استثناء کہتے ہیں۔ اس کے جواز کیا ہے؟ فرماتے ہیں صرف اس لیے کر رہے ہیں اور تو کچھ معلوم نہیں کہ اس کا سبب یا نفع نقصان کیا ہے یا کیا نہیں، مگر حضور کے لبوں کو دیکھا تھا تجھ سے چھوتے ہوئے، حضور کے چومنے کو دیکھ کے اسی چومنے کی یاد مناتے ہیں، تو آقا علیہ السلام کی تقبیل کی یاد ہے۔ پھر آپ طواف میں شامل ہو گئے، 3 چکر جب آپ پہلے طواف کے اس میں رمل کرتے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں، پوری دنیا میں روئے زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنے کا حکم ہے، اکڑ کے چلنا اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، فرحت کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، رونت کے ساتھ، تمکنت کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ مت چلو، اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلا کرو اور زمین پر دب دب کے پاؤں رکھا کرو کہ تمہارے چلنے سے تکبر نظر نہ آئے۔ ہر زمین کے ہر خطے پر عاجزی سے چلنے کا درس دینے والا اسلام کہتا ہے کہ جب تم اللہ کے گھر میں پہنچ جاؤ جس جیسا تقدس کسی مقام کو نہیں، اور اللہ کے گھر کے ارد گرد چلو تو 3 چکر اکڑ کے چلو۔ کیا ریلیونس اور کیا ریشنل ہے اس کا؟ ایک ہی بات ہے، آقا علیہ السلام جب حدیبیہ کے بعد عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کو لے کر آئے 6-7 سال کے بعد، تو صحابہ کرام کو دیکھ کر جہادوں میں لڑ کے مجاہدے ریاضات کر کے کفار مکہ اور قریش مکہ نے، مشرکین نے تانا دیا کہ محمد کے صحابی کمزور پڑ گئے ہیں، یہاں تھے تو صحت مند تھے، اب کھانے کا نہیں ملتا، کمزور پڑ گئے۔ آپ نے جب یہ تانا سنا تو صحابہ کرام سے فرمایا اکڑ کے چلو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ محمد کے صحابہ کمزور نہیں